हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप जहाँ भी होगे बहुत अच्छे होगे भगवान की कृपा से। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी गए हैं मिस्टर, कहीं गए हैं किसी काम से, और बच्चे भी किसी काम से गए हैं साथ में, क्योंकि आज थी छुट्टी। तो इसके वजह से ना मॉर्निंग में ही कुछ ना कुछ काम निकल आता है, और नहीं भी निकलता है तो निकालना पड़ता है, क्योंकि अब आ चुका है फेस्टिवल। तो छोटा मोटा काम कर लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर इकट्ठा काम करना में दिक्कत हो जाती है। क्योंकि अभी कुछ नए नए जो काम हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज मैंने स्टार्ट कर दिया है अपने कमरे की क्लीनिंग, और आज करूँगी डीप क्लीनिंग। और ये है कि वैसे तो हमारी क्लीनिंग जो होती है, डस्टिंग वाला काम, वो डेली का हो जाता है। तो आज मैं कर रही हूँ फर्श वाला काम। तो मैंने थोड़ा सा सर्फ एक्सेल लेके और उसमें थोड़ा सा पानी भिगो के अपना थोड़ा सा जो फर्श है वो मैंने साफ़ किया है, क्लीनिंग की है। तो इससे क्या जो फर्श पे जो चिपचिपापन रहता है वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। कभी कभी रहता है ना कि चलते फिरते में ऐसा लगता है कि चिपचिपा टाइप में लग रहा है। तो मतलब त्योहार भी ऐसा है कि आपको कोने कोने को आपको साफ़ करना होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी आने वाली हैं, दिवाली का टाइम है और सबसे बड़ा साल का त्योहार होता है। तो हमें घर का कोना कोना साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आपने भी कुछ तैयारी कर ली होंगी और कुछ साफ़ सफाई करी होगी घर की। तो मैं सबसे पहले अपने घर की क्लीनिंग करूँगी, अपने कमरे से स्टार्ट करती हूँ ज़्यादातर। और फिर किचन में टाइम लग जाता है तो मैं किचन की बाद में करूँगी, सबसे लास्ट में करती हूँ। और मैं वन बाय वन एक एक कमरा साफ़ करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इकट्ठा तो हो नहीं पाता है। और इजीली तरीके से एक एक कमरे को निपटाया जाए तो ज़्यादा लोड भी नहीं होता है और ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है, इजी तरीके से काम हो जाता है। क्योंकि हफ्ते भर में भी अच्छी तरीके से हमारे घर की क्लीनिंग हो सकती है, जब हम वन बाय वन अच्छी तरीके से उसको क्लीन कर दें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, मुझे इसलिए और डीप क्लीनिंग करना पड़ी, क्योंकि जो स्टार्टिंग में क्लीनिंग हुई थी उसके बाद से मतलब डीप क्लीनिंग नहीं हो पाई थी, क्योंकि मकान में शिफ्टिंग हुआ था। तो ऐसे ही थोड़ा सा साफ़ सफाई हो गई थी, फर्श साफ़ किया था, पर उसके बाद पेंट वेंट हुआ तो उसके भी निशान मतलब ज़िद्दी दाग लग गए थे, तो फिर बाद में छूट नहीं पाए थे। और इसकी वजह से भी मुझे और डीप क्लीनिंग करना पड़ी थी, क्योंकि जो स्क्रबर रहता है तो उससे जो चिकनाहट होती है वो भी मतलब आ जाती है फर्श पे। और पत्थर ऐसी चीज़ होती है जिसको जितनी अच्छी तरीके से घिसा जाए, साफ़ किया जाए, तो वो उतना ही चमकता रहता है। तो देखिए, यहाँ मैंने स्क्रबर से अच्छी तरीके से साफ़ किया है, और कुछ थोड़े से निशान भी हो गए थे तो वो हाथों हाथ छूट भी गए हैं, जो नॉर्मल पोछे से साफ़ नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा स्क्रबर से उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया है। तो यहाँ मैं सबसे पहले कॉर्नर को जो है वो अच्छी तरीके से साफ़ करके वहीं की वहीं में पोछा लगा के 1 से 2 बार मैंने अच्छी तरीके से पोछा लगा दिया है। तो अच्छी तरह से क्लीन भी हो गया है। फिर क्लीन करने के बाद वहीं की वहीं जो छोटा मोटा जो सामान है वो मैं जो पलंग के नीचे भी कुछ फ्रेम रखी हुई थी, तो मैंने अभी तो, क्योंकि कील दीवारों पे लगी नहीं है तो इसकी वजह से मैंने पलंग के नीचे रख दी थी, क्योंकि उसकी क्लीनिंग नहीं हुई थी। तो आज मैंने उसके जो स्क्रू हैं वो ढीले करके उसके फ़ोटो वोटो निकाल दिए हैं। तो उसको अच्छी तरीके से साफ़ करके फिर से नीचे पलंग पे रख दूँगी। और जब उसके फ़ोटो मेरे को सिलेक्ट करना होगा कि कौन कौन से मुझे चॉइस करके लगाना है, उसके बाद मैं लगा दूँगी। और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, और यहाँ मेरी पूजा भी हो चुकी है, आप देख रहे हैं। तो ये है हमारी माता रानी, और उधर है शंकर जी भगवान बैठे हैं।
तो फ्रेंड्स, नहा धोने के बाद में और खाना बनाने के बाद में मैं आ गई थी कमरे में, मतलब पूजा वाले कमरे में। तो यहाँ पूजा की कमरे में एक अलमारी है, तो जिसमें मैंने बच्चों के डेली वेयर के कपड़े रखे थे, तो फिर चेंज करना पड़ा मुझे। तो यहाँ मैंने अपने डेली वेयर की जो साड़ियाँ हैं वो रख दी हैं, और कभी सभी पहन पाती हैं, तो मैंने यहाँ अरेंज कर दिए, क्योंकि कभी कभी पहनते हैं। तो यहाँ जो बच्चों के डेली वेयर के कपड़े थे वो मैंने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ ये अलमारी को भी अच्छी तरीके से साफ़ करके, और जो नीचे ग्राम शीट बिछी हुई है और प्लास्टिक का जो कवर बिछा हुआ है, तो अच्छी तरीके से साफ़ करके यहाँ सब साड़ियों को हैंग कर दिया है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी जो साड़ियाँ हैं डेली वेयर की, तो मेरे जो पुराने वाले हैंगर थे मैंने उसी में टांग दिया है, और नई अलमारी के लिए मुझे नए हैंगर भी चाहिए, तो मैं उसको बाद में परचेज़ कर लूँगी। फिर बाद में अरेंज करना होगा वो मैं अरेंज कर लूँगी। तो अभी डेली वेयर की जो साड़ियाँ हैं वो जल्दी से अरेंज करना ज़रूरी था। और फिर उसके बाद मैं करने लग गई थी, जो टेबल रह गई थी, तो जो ऊपर का सामान था वो जम नहीं पाया था, क्योंकि 2 पार्ट में मुझे डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि जो मेकअप का सामान है वो बच्चे गोदरेज में से निकालते करते रहते हैं, तो वो ख़राब हो जाता है। और आप जानते ही हैं बच्चों की हरकतें कैसी होती हैं। और तो फिर मैंने जो डेली का जो सामान है और जो बच्चों की मेडिसिन है वो मैंने ऊपर ही रखी है, तो जो बिगड़ेगा भी तो वो इतना इतना ही बिगड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिक मैं हाथों हाथ साफ़ भी कर दिया करूँगी। तो यहाँ बच्चों को एक बॉक्स में बच्चों की मेडिसिन रखी है, और एक में, हालांकि हम कितनी भी कोशिश करते हैं कि जो टेबल है, हमारी जो कमरे में टेबल रहती है वो हमेशा साफ़ रहे, पर बच्चों का घर होता है तो कहीं ना कहीं ख़राब हो ही जाता है। पर आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि जैसे अब जो कोई कपड़ा है तो वो बच्चे कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं तो गंदा हो जाता है, तो आप उस चीज़ को प्लास्टिक से कवर कर सकते हैं। जितना जितना एरिया गिरने लायक होता है तो मैं उस चीज़ को कवर कर दूंगी, जिससे भी कुछ गिरेगा तो मैं वहीं की वहीं पोंछ दूंगी, तो ज़्यादा बिगड़ेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं इस व्लॉग को यहीं अभी एंड करूंगी, और आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा। तब तक आप इस सॉन्ग को और इस डांस को आप एंटरटेन करते रहिए और देखते रहिएगा।